जय मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पॉलिनोमियल का पूरा लेक्चर लिया और आपने ये सीखा कि सर पॉलिनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। कल की क्लास में हमने डिग्री सीखी थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। हमने ये भी सीखा था कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप है। बेसिकली जो 9th में आपने पढ़ा था, अब वही 10th में मैंने पिछली क्लास में रिवीजन कराया था और कुछ क्लास 10th के भी टॉपिक्स को हमने कवर किया था। आज हम क्या करेंगे, कल की क्लास यानी प्रीवियस क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता है। क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होती है, बट क्यूबिक में मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी बेटा वो 3 होगी। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा, जो जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म होगी वो होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होगा हमारा, ठीक, जहां पर d हमारा फ्री ऑफ कांस्टेंट है या इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास x³ का कोफिशिएंट होता है इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते तो जान लीजिए, ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। कल की क्लास में आपको ये नहीं पता चला, ठीक। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब यही डिसाइड करता है, ये नॉन जीरो है, ए कांट बी जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। ओके, बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब इसके फॉर्मेशन के लिए इसके जो जीरोस होते हैं, ठीक है, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जल्दी जल्दी समझते हैं, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा, प्रीवियस क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीखा और तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने सीखा था उसके जीरोस होते हैं 2, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर 3 होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। भाई क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो अल्फा, बीटा एंड गामा, ये बेटा रियल वैल्यूज होती हैं। अल्फा, बीटा और गामा कैसे हैं? रियल वैल्यूज, रियल नंबर आप पढ़ चुके हैं तो रियल वैल्यूज की बात करते हैं ये। ओके, सो नॉन रियल नंबर्स नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। ओके, समझ में आ गया। सर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? आपने क्वाड्रेटिक का बताया था, चलिए इसका भी बता देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेटा इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है x³ माइनस सम ऑफ जीरोस या सॉल्यूशंस या रूट्स, सम ऑफ जीरोस इंटू x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, यानी किन्हीं 2 का, जैसे अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नहीं है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 या एनी टू एट अ टाइम इंटू x, देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप ये बात समझ में आई। जरा हम इसको अल्फा, बीटा, गामा में लिखते हैं। सो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, बात यही हो रही थी ना कि किन्हीं 2 का प्रोडक्ट, देन सम करना है, बीटा इंटू गामा, देन गामा इंटू अल्फा इंटू x, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी सभी का प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बेटा ये जो फॉर्मेशन हमारा तैयार हो गया
ये क्यूबिक के लिए तैयार हो गया। बिल्कुल मेमोराइज करिए, पीछे की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कुछ ऐसे ही किया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, या माइनस साइन भी याद करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, पहले क्यूब फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इजिली याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और कोशिश करते हैं जो हमारी अब तक की थ्योरी क्लास हुई है, हमने जो अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए भाई, और जब तक मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा हो तो, वरना कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो देखेगा ही। ओके, तो भाई साहब आप पॉलिनोमियल्स के ही लेक्चर में हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, है ना, इसको समझते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब को समझते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए सपोज दैट कोई भी एक पॉलिनोमियल है, हम उसको px कह देते हैं। ठीक है, और ये कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब x की उन पॉसिबल वैल्यूज को जो मैं यहाँ पुट कर दूं और ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑल रियल वैल्यूज, ऑल real values of x said to be zeros of polynomial which gives, या फिर as follows, या हम कह सकते हैं all real values of x said to be zeros of the polynomial if and only if px is equal to 0। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा आप px की वैल्यू 0 कर देते हैं, x की वैल्यू कुछ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जीरोस कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। याद रहे कि वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा अगर हम लिख लें, या x इज इक्वल टू a लिख लें, या x इज इक्वल टू b लिख लें, कुछ भी, हमने समझ लीजिए x इज इक्वल टू अल्फा लिख लिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अल्फा के लिए, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा सेट टू बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ p अल्फा, आप यहाँ अल्फा रख लें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि x की वैल्यू हमने अल्फा पुट की और अल्फा रखने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो दे रहा है, इट मींस अल्फा हमारा एक जीरो होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है। अब बेटा अगर x की जगह मैं 2 रख दूं, ध्यान से समझिएगा, x की जगह 2 रख दूं, यही 2 हमारा अल्फा है। ठीक है, तो x की जगह 2 रखने पर हमें p2 यानी 2 माइनस 2, तो p2 की वैल्यू बेटा आएगी 0। 2 में से 2 गया 0, देखो p2 यानी p अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तो बेटा x की यही वैल्यू हमारा 0 कहलाएगी। याद समझ में आ गई ना बात? x की वो वैल्यूज, x की वो पॉसिबल रियल वैल्यूज जिनको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल 0 बन जाए, x की उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब जरा एक क्वेश्चन को हम करते हैं ना, एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे ये सारी बातें आपके माइंड में पूरी तरह सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है बेटा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, हमें इसके जीरोस भी निकालने हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इनके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस को निकालते हैं। बेटा जीरोस को निकालने का एक तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने क्लास 10th में सीखा था, सॉरी 9th में सीखा था।
हम क्या करेंगे, हम इसको px यानी कि एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लेट कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अच्छा हमें निकालना क्या है पता है ना, हमें निकालना है इसके जीरोस और इनके जीरोस का, सॉरी इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन और इनके जीरोस निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है इनके जीरोस क्या होंगे और रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है बेटा, ठीक है। चलिए px की वैल्यू इतनी की वैल्यू, हम सबसे पहले जीरोस को निकालने के लिए हम px को इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि ऐसी कोई वैल्यू तो होगी ना कि जो 0 देगी। हमने 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को 0 पुट कर दिया। अब बेटा हमें पता है 4 3 12 होता है, हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स सॉरी प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड यूज कर रहे हैं। अगर ये मिडिल टर्म का स्प्लिट करना आपको नहीं आता तो आज इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने माइनस एक्स को माइनस 4x प्लस 3x में ब्रेक कर लिया। अब माइनस 4x और माइनस 3x सॉल्व करने पर माइनस एक्स ही होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर इन दो टर्म्स में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम 3x माइनस 4 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3x माइनस 4 ये भी हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है बेटा जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। अगर 3x माइनस 4 0 होगा या अगर 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 4/3, माइनस 4 उधर गया प्लस 4 हो गया अपॉन 3, ठीक है, और x की प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो बेटा माइनस 1 हो जाएगा। जब x इज प्लस 1 में 1 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये x की वैल्यूज आ गई। बेटा ये देखो x की वैल्यूज आ गई, और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ये पॉसिबल वैल्यूज आती है, कल आपने सीखा था ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस ये दो टर्म्स बन रहे थे, ठीक है। अरे भाई सीखा था ना, बोलो हाँ सर सीखा था। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते थे। तो प्लस और माइनस यानी कि यहाँ पे दो होंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो एक अल्फा बताया था मैंने, एक बीटा बताया था, याद होगा आपको। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, देखो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बेटा, अब हमारे पास देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a की वैल्यू है बेटा 3, देखो दिखाई दे रहा है ना, a की वैल्यू 3 है, और मैंने कहा था b की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, x का साथी b है, और यहाँ x का साथी -1 है, तो यह -1 हो जाएगा, और बेटा c की वैल्यू हो जाएगी -4। मैंने बताया था ये सारे प्लस में है, तो जहां माइनस आया तो मिलो उसका वो कोफिशिएंट का माइनस है, ठीक है। अब हमें पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b बाई होता है, ठीक है। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, 4/3 प्लस 4/3 प्लस और ये -1, बीटा की वैल्यू -1 है ना, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 -1, यानी एलसीएम लेंगे तो 4 -3/3, इसका मतलब है 1/3। अब बेटा तुम्हें पता है कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का b/a, याद आया, कह दीजिए हाँ सर याद आ गया, आपने बताया था। तो अल्फा प्लस बीटा ध्यान से देखो, यहाँ माइनस लगा दो और -1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ सर आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा, ये माइनस है और माइनस b/a, यानी b की वैल्यू हमारा -1 है, ठीक है, b की वैल्यू हमारी -1 है, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस b/a के बराबर माइनस माइनस प्लस। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे भी समझिए कि सर b/a की वैल्यू क्या आने वाली है, b/a की वैल्यू कितनी हो रही है,
सर माइनस बी बाई ए की वैल्यू, सो माइनस बी बाई ए माइनस लगाया, बी की वैल्यू -1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाई ए के। देखो रिलेशन वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा एक रिलेशन वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ये हमारा एक रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब आपको मैंने पढ़ाया था अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में भी बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा, ये सी वाई होना चाहिए, ये सी वाई होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, 4/3 इंटू -1, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है -4, है ना, ए की वैल्यू है 3, चेक करो -4/3 आ रहा है दोनों तरफ की नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो यानी कि ये वाला रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, ये भी कैसा हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो भाई देखो हमने जीरोस भी फाइंड कर लिए, एक क्वेश्चन में जीरोस भी फाइंड कर लिए, जीरोस के साथ हमने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कोफिशिएंट्स के साथ निकालकर रिलेशन भी निकाल लिया। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको और मिला है बढ़िया सा, है ना, उसको करते हैं। अब यहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x² - 5x + 3। ठीक है, और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है बेटा, ध्यान से समझिएगा। अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, पहला है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बेटा सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, px = 2x² - 5x + 3। ठीक है, 2x² - 5x + 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बात आती है, सर हमें तो सिर्फ अल्फा और प्लस बीटा ही निकालने को मिला, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, सर ये सब क्या है। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, हाँ हाँ वही ऑपरेशन जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, हम वही करेंगे, चीरम फाड़ कर देंगे अच्छे से, लेकिन सीख कर रहेंगे, है ना। बेटा एक बात समझाओ, सबसे पहले मुझे इसको ax², यहाँ स्क्वायर है भाई, ax² + bx + c से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है ना, 2, b की वैल्यू देखो -5 आ रही है ना, और c की वैल्यू देखो 3 आ रही है। ये बात अपने माइंड में रखो, है ना। अब सबसे पहले आपको पता है सर इसके जीरोस निकाल लेते हैं, हम सबसे पहले px को 0 के बराबर कर देते हैं, उसके जीरोस निकाल लेते हैं ना, वी फाइंडिंग द जीरोस, फाइंडिंग जीरोस सबसे पहला काम करते हैं। तो px की वैल्यू बेटा 0 कर दो, तो 2x² - 5x + 3, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई है तो हम क्या करने वाले हैं, 3 2 जा 6, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 3 और 2 5, 3 2 जा 6, है ना। तो 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। यहाँ से x कॉमन हो गया तो 2x - 3, और यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन मिलेगा, तो 2x - 3 = 0।
सो 2x-3 एंड x-1 ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब भी बताया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें में से कोई एक 0 हो। तो अगर 2x-1 0, 2x-3 0 होगा, या अगर x-1 0 होगा, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस का 3 और ये अपॉन में 2 चला जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस का 1, है ना। तो देखो x की हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, एक होगी हमारी अल्फा, एक होगी हमारी बीटा। बात समझ में आ गई। अब यहां से हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये देखो जीरोस तो हमने निकाल लिए, बट यहाँ पर उनका काम नहीं है, ये हमने जीरोस निकाले हैं, ठीक है। जीरोस निकालना भी हमें सीखना ही था, इसलिए हमने जीरोस निकाल लिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए होती है। सो ये माइनस लगाया, बी की वैल्यू है माइनस का 5 और ए की वैल्यू है 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5/2। बात समझ में आ गई? ये अल्फा प्लस बीटा की होगी। अब इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी अपॉन ए होती है। हम सी और ए की वैल्यू रखेंगे, तो सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। बस समझ में आ गई। अब बात हमें किसकी करनी है? पहला क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमें फर्स्टली पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रही है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी हो गया ना, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितने निकाली है? 5/2 है, आप पुट कर दो आप, 5/2 इसका स्क्वायर हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बेटा यही तो चाहिए था हमें, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 3/2। सर ये लीजिए 3/2, 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ बचेगा बेटा सिर्फ प्लस का 3, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और इक्वल्स में हमारा बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम सॉल्व कर लेंगे इसको और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 25 माइनस 4 3 12 अपॉन 4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो गया बेटा? 8 5 13 यानी 13 हो गया। ये हो गया आपका 13/4। देखो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13/4 होगी, ठीक है। हम चाहे मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, बट हम इतना मेहनत करेंगे नहीं, ये आप कर लीजिए, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। अब हमें दूसरा क्वेश्चन चाहिए, एक ही में सब कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन के लिए तो और भी आसान हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन तो देखिए और भी आसान है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा को सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो बेटा ये मिलेगा 2 अल्फा 1 जा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 जा 2 बीटा अपॉन में 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सिंपल से 2 से 2 भाई काट दो यहाँ से, है ना, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो जरा, ये 5/2 हो गई, फिर ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो जरा, 3/2 होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या? 5/2 और अपॉन में भी 3 है तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर फाइनली 5/6, ठीक है। ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया भाई, सेकंड का आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा। अब जल्दी से थर्ड का भी देख लेते हैं, 1 2 3 है ना, तो थर्ड का क्या बनेगा? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होने वाला है भाई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है भाई साहब, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। तो यहाँ पे हमने 13/4 पुट किया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3/2 है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, देन वी गेट 13/3 2 6। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, फंडामेंटल समझ में आ गया। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे भी प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। और अब चलते हैं आगे, है ना। अब हम आगे चलेंगे और नए टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। एक अननोन वेरिएबल यानी अननोन वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, जरा उसको देखते हैं। भाई ये सारे क्वेश्चंस ना आपके बेस को पॉलिनोमियल बिल्कुल भी आप एग्जाम में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप ये अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत सी हेल्प मिलने वाली है इस लेक्चर से। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो सीबीएसई ने 2019 में पूछा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मैं बोल रहा हूं आप सुनिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका सच दैट द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है एक्स के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। गिवन क्या है बेटा, गिवन है यहाँ है has sum of its zeros, sum of its zeros is equal to half of their प्रोडक्ट। लो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, है ना। तो हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें पता है कि जो इसके सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, सम ऑफ जीरोस हैं, वो इनके प्रोडक्ट्स के हाफ में, ये बात हमें पता है। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, अब भाई इसके जीरोस तो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें के ही नहीं पता है, और हमें के ही को निकालना है। तो हमारे पास है क्या, एज पर स्टेटमेंट सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बस इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। भाई यही तो कह रहा है ना, यही तो कह रहा है हमारा स्टेटमेंट कि सम ऑफ द जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमें पता है सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। बोलो हाँ सर, इसका मतलब माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए के बराबर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और हमें कुछ नहीं करना। हम जरा इसको कंपेयर करें, अगर हम जरा इसको कंपेयर करें अगर, सो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, है ना, 2k माइनस 1। एक बात याद रखिएगा सिंपल, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, और जो कांस्टेंट है विदाउट टर्म ऑफ x ये हमारा c है ना। तो a हमारा बेटा 1 है, b हमारा है माइनस के प्लस 6। याद रहे ब्रैकेट लगा है तो लगाना जरूर है, मोस्टली से बहुत गलतियां हो जाएंगी। और c जो है वो हमारा 2k माइनस 1 है। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करने जा रहे हैं, फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा c को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार, c को थोड़ा आसान कर लेते हैं। 2 2 4k और 2 1 2। c की वैल्यू ये है हमारी, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। हम जरा ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सर ये रहा माइनस, और सर b की वैल्यू भी माइनस में है, b की वैल्यू माइनस में है, एक ब्रैकेट का यूज कर लेंगे k प्लस 6। ठीक है, a की वैल्यू सर आपने कहा 1 है, लो जी हो गई, ये 1/2। भाई c की वैल्यू हमारी 4k माइनस 2 है, ये रहा सर 4k माइनस 2, और a हमारा है 1, लीजिए भाई 1 भी हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, k प्लस 6 इज इक्वल टू
नहीं मल्टीप्लाई करते तो आसानी से कट जाता है ना, हमने गड़बड़ थोड़ी सी की। हम फिर से 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। लो जी, अब ये 2k-1 ही रहा, मतलब यही वाली वैल्यू रखी हमने, ठीक है, परेशान नहीं होना, हमने ये वाली वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो k+6 इज इक्वल टू 2k-1। क्लियर है? हम -1 इधर लेकर आएंगे और k को उधर भेज देंगे, 6 - 1 2k, और ये -k हो गया। भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो आंसर आ गया, 2k-1 2k-1 k हो गया, सॉरी हाँ 2k - k है भाई, 2k - k आ गया। 6 में से 1 माइनस नहीं करना चाचा, प्लस करना है, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो भाई k की वो वैल्यूज जिसके लिए ये पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस इनके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल हो, वो 7 होगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की इस लेक्चर में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मजा आने वाली है फिर से। यहाँ पर थोड़ा हम अगर आगे बढ़ें तो 2020 में सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी सा है, चलो उसको भी कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, मन करे तो गाना वाना भी गाते रहा करिए, माइंड थोड़ा शांत होता है, शांत नहीं शांत होता है ना। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारे पास है, if the sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial px is 40, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, क्वेश्चन है if the sum of the squares of the zeros of the polynomial, भाई नोट कर लेंगे अच्छा रहेगा, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 8x + k इज 40, कितना दिया चाचा, 40 दिया, देन फाइंड k, है ना, देन फाइंड k। बताओ भाई साहब k क्या होगा, यहाँ लिखा है k, ये लिखा है -8x + k लिखा हुआ है, ठीक है। यार ज्यादा दम तो है नहीं क्वेश्चन में, चलो दम मारो, दम इस दम में दम मारते हैं ना। हमारे पास गिवन क्या है भाई, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40। सबसे पहले जो ये हमारे पास px है ना, इसमें हम a b c से जरा कंपेयर करके वैल्यूज बता दें। a की वैल्यू देखो 1 है, b की वैल्यू देखो -8 है, और c की वैल्यू k है ना। ये रही c, ये रही b, ये रही a, ठीक है। अब अगली बात आती है कि जीरोस के स्क्वायर्स का सम 40 है, मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का कहना है कि सर मान लेते हैं जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा के स्क्वायर्स का सम 40 गिवन है भाई साहब, कितना गिवन है, 40 गिवन है। अब जरा दिमाग लगा कर मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सर बोलिए -b/a है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, यानी माइनस इंटू -8/1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलिए तो ये होती है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a, इट मीन्स k/1, यानी k ही रहेगी हमारी, ठीक है। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 दी गई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि सर अगर a² + b² + 2ab, तो हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² + b² को हम a + b का होल स्क्वायर -2ab भी लिख सकते हैं, भाई +2ab उधर जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को
हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, जो कि 40 के इक्वल में गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है बेटा, लो जी 8 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के है, के रख दिया इज इक्वल टू 40, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 40, 2 के माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा कितना भाई 24 इज इक्वल टू 2 के, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो के की वैल्यू बेटा देखो 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, हमारा यही आंसर है। इजीली समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अब बढ़ते हैं थोड़ा। एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, समझ में भी आ गया कि जीरोस अगर गिवन हो तो उनका क्या रिलेशन हो सकता है ना। अब हम थोड़ा फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर में आप पूरी पॉलिनोमियल को खत्म कर देंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस को करने लायक आप हो जाएंगे। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है जिसका सम, मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा। फाइंड द पॉलिनोमियल या फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, whose sum of the zeros and product of the zeros are given। लो जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये गिवन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है 1/3 कॉमा -1, दूसरा आपको गिवन है √3 1/√3 एंड तीसरा आपको गिवन है -1/5 एंड 1/5। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो भाई ये तो आप ही निकाल लोगे। देखो भाई, ये जो पहला वाला दिया है ये सम ऑफ द जीरोस है एंड ये दूसरा वाला दिया है ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है ना। ठीक है, तो हमने पता किया, पहले भी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि सर जो px यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यही होता है ना, यही सीखा था ना हमने। सो पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस हमारा 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला है, तो 1/3 इंटू एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा -1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि कांस्टेंट है, इफ वी टेक k इज इक्वल टू 3 देन वन ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब एक बात समझिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में आप आंसर शीट में ये फॉर्मेट नहीं पाएंगे। अगर हम इस पूरी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, या 1/3 हम कॉमन ले लें, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 से डिवाइड भी करना होगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड भी करना होगा। हम ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3/3x माइनस 3। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें k से, या यूं कह दें कि शायद थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, कोई नहीं, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अगर हम यहाँ 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 से कट करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर k की वैल्यू इफ k की वैल्यू मैं 3 रख दूं तो k की वैल्यू 3 रखने के बाद ये 3 कट जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ठीक है, इफ k इज इक्वल टू 3 देन
then 3x square minus x minus 3 is one of the polynomial, one of the polynomial। होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या है, बिल्कुल वही काम करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसमें भी वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए √3 है, हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी 1/√3 अगर हम कॉमन ले लें तो अंडर√3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये बनेगा हमारे पास, क्योंकि 1/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वापस ये आ जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k/√3 अंडर√3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इफ k इज इक्वल टू अंडर√3। अगर k की वैल्यू में √3 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देन अंडर√3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाई थर्ड वाला ये आप होमवर्क में रखिएगा, ये आप खुद करिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपने मोस्टली क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट को समझा, पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आने वाली है। अगर इस टाइप की कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और हो जाएगा, इजी है। ठीक है, तो मंजिल तो मिलनी ही है एक दिन राहों पर उतरकर, मंजिल तो मिलनी ही है एक दिन राहों पे उतरकर, घर मर नहीं बोलूंगा भाई, मुझे नहीं आता, चलो ठीक है बाद में करूंगा, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के फिर मिलते हैं, इस क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, फिर से मिलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ।